तो आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग देखिएगा, प्रश्न संख्या जितना भी आपको बताया जाएगा बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करिएगा। यहाँ से देखिए, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी लिख देते हैं, पाई बटा 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है पाई बटा 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है पाई बटा 2 माइनस में tan इनवर्स एक्स है। और ऑप्शन नंबर डी में हो गया नन, ठीक है, नन। तो आप लोग में से जिसका भी आप लोग को पता रहे आंसर, आप लोग को जल्दी से जल्दी लाइव में आपको बता देना है कि इसका आंसर ई होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका देखिए सॉल्यूशन होगा, देखिए हम सभी लोग जानते हैं फार्मूला को कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। यहाँ से हमको कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का ही मान निकाल लेंगे। यहाँ से होगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स प्लस में उस तरफ आके माइनस में होगा पाई बटा 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू हो गया पाई बटा 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ गया सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है साइन इनवर्स एक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि साइन इनवर्स 1 बटा एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग को सही जवाब आना चाहिए, क्या होगा। तो बोलिएगा सर साइन कोसेक का उल्टा क्या होता है, बोलिएगा साइन होता है ना। कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो एक्स का उल्टा क्या होगा, 1 बटा एक्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है, बोलिएगा साइन का उल्टा कोसेक होता है और एक्स का उल्टा 1 बटा एक्स हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे विशेष क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अगला में बढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला में देखिएगा क्या है कि आपको दिया गया है tan, क्या दिया गया है, tan है। और tan के बगल में आपको दिया है tan इनवर्स 1 बटा 3 प्लस में tan इनवर्स 1 बटा 2। इसका जो है सही जवाब क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन है 0 दिया है। ऑप्शन नंबर बी में है 2 है। ऑप्शन नंबर सी में है 3 है और सी 3 है। ऑप्शन नंबर डी में 1 करिएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन और देते हैं, ऑप्शन नंबर ई नन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई में क्या नन है। तो चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग को बिना बिल्कुल देरी किए हुए स्टार्ट करना है और जल्दी से इसका आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ से होगा tan है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स एक्स प्लस है ना एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू में वाई, ठीक है। 1 माइनस एक्स इंटू में वाई हो जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स tan एक्स का वैल्यू एक्स होगा, अर्थात इतना ही टोटल रह जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा, बोलेगा 3 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे 2 एक कम 2 होगा और 3 में गुना करेंगे 3 होगा। नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो 3 गुने 2 होगा, 3 दूना कितना होगा 6 होगा। और 1 गुने 3 बार करिएगा तो 1 होगा। तो 3 गुने कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस 3 और 6 माइनस 1। तो 2 प्लस 3 5 हो गया, 6 माइनस 1 5 हो गया, 5 5 कट जाएगा तो 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर बताते हुए चलना है। देखिए आज जो है कंप्लीट मैथ को देख लेंगे। अगला प्रश्न दिया है साइन, साइन के बगल में क्या दिया है, तो बोलिएगा कि कॉट इनवर्स एक्स दिया है, इसका मान क्या होगा। और इसका मान जो दिया है आप लोग को ऑप्शन से ध्यान से चलना है ना। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0। ऑप्शन नंबर सी में दिया है
1/√1+x², और ऑप्शन नंबर डी में नन। ठीक है, n फॉर नन समझिएगा। तो इसमें कौन सही जवाब होगा? तो बोलिएगा सर देखिए हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में माना कि x बराबर में क्या, अच्छा उल्टा मान लेते हैं ना। ओके, एक सेकंड, उल्टा मान लेते हैं। माना कि cot थीटा बराबर x। ओके, cot थीटा बराबर x। तो जो प्रश्न में है वहाँ से चलिएगा, यहाँ से हो गया साइन है ना, साइन के बगल में आपको दिया है cot, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ से आपको x है ना, और x का मान यहाँ से रख देंगे, कितना होगा cot थीटा। तो यहाँ से cot थीटा, यहाँ से इन्वर्स भी है, बताइए cot इन्वर्स cot थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा होगा, अर्थात यहाँ से आपको साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का फार्मूला P/H हो जाएंगे। cot के मतलब होता है B/P, B/P। B का मान x है, P का मान 1 है, और H का मान आपको निकालना होगा कितना होगा। तो हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं, H² बराबर होता है P² प्लस B² है ना, P² प्लस B²। H का मान तो हमें निकालना है, P का मान कितना 1 होगा, 1², B का मान x है, x², स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, रूट अंडर क्या होगा 1² प्लस में x², और साइन थीटा मतलब P/H। P का मान कितना बोलिएगा 1 है, H का मान कितना है √1 प्लस x² आया है। तो यही जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलिए आप लोग का सही जवाब आ गया सी नंबर। अगला प्रश्न बढ़िएगा, प्रश्न संख्या अगला है कि अगला में दिया है आपको π/2 है, सर यहाँ पर π/3 है, उसके बाद आपको दिया है साइन इनवर्स -1/2, इसका मान क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन दिया है 0 है, ऑप्शन नंबर बी है 2π/3 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है π/3 हो गया है ना, π/2 इसको करिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पाई है ना। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग को ध्यान रखेगा, इसको हल करना है तो यहाँ से होगा π/3 माइनस, आप लोग आंसर देते जाइए। देखिए 1/2 का मतलब कितना होता है, बोलेगा 1/2 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री को, और 30 डिग्री मतलब माइनस में ही 30 को लेना है। तो यहाँ से होगा π/3 माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होगा 30 से हो जाएगा ना, माइनस में 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, इसलिए π/180 से गुना कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 एकम 3 और 6 18 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे π/3 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे π/6। तो देखिए यहाँ से π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, और 60 है 3 90 होता है, 90 का मतलब π/2 होता है। इसको एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा तो हो जाएगा π/2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हो गया, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आइएगा और इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा कि अगले प्रश्न में क्या दिया। अगला प्रश्न है साइन इनवर्स साइन 1/2, इसका मान पूछा गया कि क्या मान होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया है 1 है, ऑप्शन नंबर है 1/2 है, ऑप्शन नंबर सी है √3/2 है, ऑप्शन नंबर डी है 0 है ना, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 0 है। तो बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इसका फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है। तो बोलिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है ना एक्स होता है, तो बताइए साइन इनवर्स साइन 1/2 का मान कितना होगा, बोलिएगा 1/2 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछे गए कि प्रश्न अगला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। तो इस फार्मूला को हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इसके ऑप्शन नहीं देंगे। देखिएगा यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा √1 - y²। ओके, उसके बाद हो जाएगा बाई, उसके बाद रूट अंडर हो जाएगा ना, उसके बाद क्या हो जाएंगे रूट अंडर हो जाएंगे 1 - x²। तो यह जो है इस जो है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है। बोलिएगा सर माइनस वाला क्या होते हैं, तो भी आपको रिवीजन कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस
साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा कि देखिए यहाँ पर प्लस जगह का केवल माइनस कर देना है बस। सेम टू होगा साइन इनवर्स एक्स होगा रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस करिएगा माइनस करिएगा, बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न का हो गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ा जाए। अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि साइन हो गया, ठीक है, साइन के बगल में दिया है 2 और 2 के बगल में दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका मान पूछा गया क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन है ए 1 हो 0 है, ऑप्शन नंबर बी 1 है, ऑप्शन नंबर सी -1 है और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर इस प्रश्न का सही जवाब हम सॉल्यूशन करेंगे, जब तक कि आप ही कर दिए बढ़िया रहेगा ना। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे साइन इनवर्स नहीं है, केवल साइन है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया साइन, यहाँ से 2 गुने में बताइएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है। देखिए हम सभी लोग फार्मूले जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा π/2। 2 से 2 आपको कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा साइन पाई। क्या बचेगा, साइन पाई। पाई का मतलब कितना होता है 180। 180 को हम मान नहीं जानते, तो 180 प्लस 0 लेंगे। 180 प्लस थीटा नो चेंज होगा और 180 में 0 0, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़े क्या, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोसेक, ठीक है, क्या है, कोसेक दिया है, उसके बाद आपको दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन 1 है 0 है, ऑप्शन नंबर बी 1 है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब बताइएगा कि क्या होगा, तो बोलिएगा सर देखिए फार्मूला होता है ना, क्या चीज़ फार्मूला होता है, फार्मूला यही होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स जो है एक्स का मान होता है π/2 है ना। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो चलिए इसमें हम मान रख दें। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ गया। देखिए कोसेक इनवर्स हो जाएंगे ना, कोसेक है। और आप लोग बताइएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2। और π/2 का मतलब क्या डिग्री, बोलिएगा 90 डिग्री है ना। साइन 90 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका भी मान 1 होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अगला आपसे पूछा गया है कि tan हो गया और tan के जो बगल में दिया है 2/3, उसके बाद आपको दिया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसका जो मान है क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 है 1/√3 है, ऑप्शन नंबर बी में √3 है, ऑप्शन नंबर सी में 0 है, ऑप्शन नंबर डी में नन। चलिए इसका जल्दी से जवाब छापिएगा। देखिए इसका जो सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए। बोलेगा सर इसको तो अभी हम इसी तरह के फार्मूला को हल किए ना, 2/3 हो जाएंगे गुने में। देखिए tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू अभी तुरंत बताएं कितना होता है, बोलेगा π/2 होता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया π/3। तो π/3 का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, पाई का मान 180/3 काटेंगे 6×18। तो इसका जो सही जवाब होगा tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, √3 ने। इसका सही जवाब बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगला है कि जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर बताते चलिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स का जो है कौन सा फार्मूला सही होगा, देखिएगा। ऑप्शन 1 है tan इनवर्स 2x है, ऑप्शन नंबर बी है 2 tan इनवर्स एक्स है ना। ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपको दिया है cos इनवर्स 1 - x² बटा में 2x है।
ऑप्शन नंबर डी में है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है इसका। जिनका जिनका भी ऑप्शन आ गया डी की ओर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम तीनों को फार्मूला को रिवीजन कर देते हैं, ठीक है, कि क्या हो जाएंगे। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, जब कभी आपको अगर साइन इनवर्स में पूछेगा तो इसको लगाइएगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए फार्मूला हो जाते हैं। फार्मूला नंबर 2 देखिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला अगर पूछेगा कि कॉस में क्या हो जाएंगे, तो कॉस वाला लगाइएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए फार्मूला नंबर 3 में होते हैं 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला tan इनवर्स में यहाँ से हो जाएंगे tan इनवर्स, है ना, 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल tan वाला में नीचे में माइनस होंगे, बाकी सब जगह क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ा जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कि कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला जो लिखा गया कौन सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 है पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है। ऑप्शन नंबर बी है पाई बटा 2 माइनस में tan इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में है पाई बटा 2 माइनस में सेक इनवर्स एक्स हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नन। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा, है ना। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिएगा हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला यही जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। तो यहाँ से हमको कॉट इनवर्स एक्स का मान निकालना है। तो कॉट इनवर्स एक्स और प्लस में इस तरफ आकर माइनस में होगा पाई बटा 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। इसका बिल्कुल सही जवाब बाद में ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है। इसका बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे पाई बटा 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। अगला बढ़े क्या, देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई मतलब क्या हो जाएंगे। इसको देखें, ऑप्शन नंबर जो दिया ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सही जवाब होगा। तो बोलिएगा इसका सही जवाब डी नंबर है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई के फार्मूला एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, है ना। चलिए अगला, tan इनवर्स माइनस 1 बटा रूट 3 इसका मान बताने क्या होगा। चलिए इसके लिए हम ऑप्शन लिख दे क्या। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि पाई बटा 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी है पाई बटा 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइनस में पाई बटा 3 और ऑप्शन नंबर डी होगा माइनस पाई बटा 6। आइए तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि tan इनवर्स tan एक्स का जो मान होता है कितना होता है, तो बोलिएगा एक्स होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan एक्स का मान एक्स हो जाएंगे, इसका सही जवाब। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स के बगल में tan लिखेंगे, tan का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा माइनस में 30 डिग्री का मान होता है ना। tan इनवर्स tan एक्स का मान 30 होगा और डिग्री से रेडियन बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और छोटी 18, तो माइनस में पाई बटा 6 हो जाएंगे ना, माइनस में पाई बटा 6। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्या, क्वेश्चन नंबर बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया है कॉस के बगल में दिया है सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स।
इसका मान बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम ऑप्शन लिख रहे हैं। ऑप्शन 1 है 0 है, ऑप्शन नंबर बी है a-1 है, ऑप्शन सी है आपको 1/√2 है, और ऑप्शन डी है नन। चलिए तो इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, है ना। तो बोलिएगा सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा, π/2 हो जाएगा। तो π/2 का मतलब क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बताते चलिए, ठीक है, रिवीजन होते चलेगा। अगला देखिएगा, आपसे जो पूछा गया है कि साइन यानी कि 3 साइन इनवर्स एक्स है ना, 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x3। इसमें किसी प्रकार के समझौता की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है π/2 है, ऑप्शन नंबर बी है π/4 होगा, ऑप्शन नंबर सी है 0 है, ऑप्शन नंबर डी 1 है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है। अगर यहाँ पर 2 को गुना किया गया है दोनों जगह, तो 2 को हम भी गुना कर देंगे, तो इसका आंसर में थोड़ा कोई बदलाव होगा, नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, ठीक है। इसका भी आंसर π/2 ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े क्या, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसकी साइन इनवर्स एक्स है। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या हो जाएंगे। बोलिएगा सर देखिए साइन इनवर्स जब कभी माइनस में होता है ना, तो माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं, और यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। सी नंबर सही जवाब। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग को आइएगा, यहाँ पर पूछा गया है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कॉट इनवर्स 1/x का मान क्या हो जाएंगे, ठीक है। डॉट डॉट किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है आपको है कॉट इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है tan इनवर्स एक्स हो जाएंगे, सेक इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में 0 क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा सर देखिए कॉट बदलता है किस में, तो tan में बदलता है, 1/x बदल जाएगा x में। इसका सही जवाब बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये अगला प्रश्न है कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख रहे हैं, π/2 माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन अगला है कि पाई माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन है कि कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगला ऑप्शन है माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बोलिएगा कि माइनस में है तो माइनस को बाहर कर देंगे। इसका सही जवाब डी नंबर। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/x का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है कि सेक इनवर्स एक्स है। ऑप्शन नंबर बी है कोसेक इनवर्स एक्स है। ऑप्शन नंबर सी है tan इनवर्स एक्स है। ऑप्शन नंबर डी है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बताइएगा साइन किस में बदलता है, तो बोलिएगा साइन बदलता है कोसेक में, ठीक है।
और 1/x बदल जाएगा x में। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपको कहा गया कि कॉट, ठीक है, कॉट के बगल में क्या दिया है, बोलेगा कि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x दिया गया, इसका मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखिएगा, 0 है, 1 है, π/2 है ना। ऑप्शन नंबर डी है पाई। सही टिक आउट करिएगा क्या होगा, बोलिएगा सर कि यहाँ से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 हो जाएगा ना। π/ कितना होगा, 2 होगा, और π/2 का मतलब 90 डिग्री। कॉट 90 का मान तो 0 होता है ना। इसका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/2 जो है किसके बराबर है। ऑप्शन 1 है पाई है, ऑप्शन नंबर बी है π/2 है, ऑप्शन नंबर सी है π/3 है, ऑप्शन नंबर डी है π/6। चलिए जल्दी जवाब दीजिएगा। हमसे पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं जब तक आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। देखिए क्या कहिएगा कि साइन इनवर्स के बगल में क्या लिखना है, साइन ही लिखना है। बाकी साइन का डिग्री मान 1/2 होता है, बोलिएगा 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होगा, तो बोलिएगा x होता है। ठीक है, x का मतलब यहाँ से हो जाएंगे आपको 30 डिग्री से रेडियन बदलना है, π/180 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3 और 18 π/6 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर लिखा गया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में आपको पूछा गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 1/3 इसका मान जो है किसके बराबर है। ध्यान से सुनिए, tan इनवर्स यहाँ से हो गया 2, tan इनवर्स यहाँ से हो गया आपको 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपको tan इनवर्स 4/3। ऑप्शन नंबर डी है tan इनवर्स हो जाएंगे 2/3। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा। देखिए इसको हम x पढ़ेंगे और इसको हम क्या पढ़ेंगे, y, और tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस है ना, 1 माइनस x और इंटू में y हो जाएगा है ना। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं आगे। यहाँ से आपको होगा tan इनवर्स, देखिए कुछ नहीं तो 1 और 3 का सेम 3 होगा, 3 में गुना करेंगे तो 3 प्लस 1 और बटा में 3 होगा। ठीक है, नीचे एलसीएम लेंगे 3 और 1 का। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 कम 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 और 3 आपको कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको बचेंगे tan इनवर्स है ना, 3 और 1 4 होगा, और 4 3 में से 1 जाएगा तो आपको 2 बच जाएंगे। इसको काट दिएगा तो 2 बचेगा। इसका सही जवाब आप लोग के बीच आएगा tan इनवर्स 2 है ना। सही जवाब ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जिनका जिनका ए नंबर आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला पढ़िएगा। अगला बढ़े क्या, यस, आप लोग को अगला प्रश्न दे रहे हैं। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, दिमाग तो नहीं है लगाना है अगली बार में। देखिएगा tan इनवर्स माइनस x दिया है, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर सुनिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है tan इनवर्स x है, ऑप्शन नंबर बी में है माइनस में tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x है, ऑप्शन नंबर सी है पाई माइनस tan इनवर्स x हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे साइन इनवर्स x माइनस में x। चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस x का मान क्या हो जाएंगे। इसका सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए जल्दी से। बोलेगा tan इनवर्स में तो केवल माइनस को बाहर कर दिया जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछे गए कि साइन इनवर्स साइन x का मान क्या होता है। ऑप्शन 1 है x है, ऑप्शन बी है पाई है, ऑप्शन सी है π/2, ऑप्शन डी है 0।
इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, ठीक है। अगला बढ़िएगा प्रश्न संख्या, देखिएगा यहाँ से दिया 3 इंटू में सेक इनवर्स 1/x माइनस में, यहाँ से होगा साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स 4x के पावर 3 माइनस में 3x, इसका मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन सुनिए, पाई है, पाई/2 है, 3 पाई/2 है, और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए कौन सही टिक आउट करते हैं आप लोग के बीच में, जल्दी से बिल्कुल बिना देरी किए हुए बताना, ठीक है। बिना देरी किए हुए बताना है। यहाँ से देखिए आपको हो जाएंगे, यहाँ से आपको क्या दिया बोलेगा 3 है, कॉस सेक किस में बदलेगा, सेक बदलेगा कॉस में, और 1/x बदल जाएगा आपको x में, है ना, माइनस में। देखिए यहाँ पर जो है फिलहाल माइनस नहीं होके, चलिए यहाँ से काम करते हैं, माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस को कॉमन करेंगे, ठीक है। माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा साइन इनवर्स, यहाँ से होगा 3x माइनस में 4x³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। और देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x³ किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा कि 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है, ओके। देखिए 3 और 3 दोनों से कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ से होगा आपको cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x, है ना। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई/2, तो इसको गुना करेंगे तो 3 पाई/2 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा क्या, बिल्कुल ही दमदार क्वेश्चन था। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये अगला प्रश्न आपको कहा गया है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, ये जो है किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 है कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए बताइएगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है तो क्या होता है। इसको होता है, देखिए पाई को बाहर कर लेते हैं और कॉट इनवर्स एक्स लिख देते हैं। इसका सही जवाब सी नंबर मार लीजिएगा आपके, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपको कहा गया कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 2 पाई/3 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पाई/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा -पाई/3 होगा, और ऑप्शन नंबर डी 0। देखिएगा इसको हल करिएगा कैसे। देखिए कॉस जो होता है ना 120 डिग्री का जो मान होता है -1/2 होता है, ठीक है। कॉस 120 डिग्री मान कितना होता है, -1/2 होता है। यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस हो जाएंगे 120 डिग्री मान कितना हो जाएंगे, 120 डिग्री मान 1/2 हो जाएंगे, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान x हो जाएंगे। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुना, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब 2 पाई/3, सही जवाब ए नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछे गए कि अगला प्रश्न है 4 नहीं है, यहाँ देखिए दिया है कि tan इनवर्स 4√x और बटा में 2 इंटू में, ओके, 2 माइनस में 2x, इसका मान क्या होगा। तो बोलिएगा कि यहाँ से होगा आपको tan इनवर्स, है ना। देखिए 2 को क्या 2ab लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2ab, है ना। और 2 को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस में x होगा, और x का मतलब √x का स्क्वायर हो जाएंगे, √x के क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे।
तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको फार्मूला होगा tan इनवर्स यानी 2a बटा में 1 माइनस a स्क्वायर। बताइए किसका फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के, और x के स्थान पर है √x, इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न को बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपको है कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, ठीक है। tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है π/4 है, ऑप्शन नंबर बी है π/2 है, ऑप्शन नंबर सी 0 है, ऑप्शन नंबर डी 1 है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग के बीच आ चुका है, बहुत अच्छे। tan इनवर्स के बगल में tan लिखेंगे। tan 1 का मान कितना होता है π/4, ओके। tan इनवर्स tan x के वैल्यू x हो जाएंगे, अर्थात π/4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा। इसका सही जवाब देखिएगा आप लोग, ऑप्शन मिलेगा tan इनवर्स 3/2 होगा, tan इनवर्स 6/7 होगा। इसको हम ट्रिक बता देंगे, आप लोग को याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। 5/6 होगा। ऑप्शन नंबर डी tan इनवर्स 1/2 होगा, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक यही हुआ था, आपको ध्यान से देखिएगा। नीचे वाला जो 1/, देखिए जब आपको 1/2 1/3 रहेगा इससे तब करना है। ऊपर जोड़िए 4 और 2 को जोड़िएगा, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ेगा तो कितना होगा, बोलिएगा 6 होगा। और 4 गुने 2 करेगा 8 होगा, 8 में से 1 घटा दीजिएगा 7 होगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। सुने कैसे सीखें। नीचे वाला नीचे को पहले नीचे वाला जोड़ के ऊपर लिख देना, नीचे में गुना करके 1 को घटा देना है, नीचे में गुना करके घटाना, ऊपर में केवल जोड़ देना है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, ओके। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न आपको दिया है साइन इनवर्स साइन 7 पाई और बटा में 6, इसका मान क्या हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए 7 पाई और बटा में 6। ऑप्शन नंबर बी होगा π/6, ऑप्शन नंबर सी -π/6 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो बोलिएगा सर देखिए पाई का मतलब होता है 180/6 मतलब 30 210 हो जाएंगे, तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ से होगा साइन इनवर्स साइन, यहाँ से 7 गुने पाई का मान 180 हो जाएंगे, और बटा में 6 होंगे, 6 दिया 18 हो जाएगा 30। तो यहाँ से जो आपको सही जवाब निकल के आएंगे साइन इनवर्स साइन 70 210 डिग्री को तोड़ना होगा कि ताकि चेंज भी ना हो। साइन इनवर्स साइन हो जाएंगे, 210 को लिखेंगे 180 + 30 है ना। तो बताइएगा 180 + थीटा चेंज कि नो चेंज, बोलेगा बिल्कुल नो चेंज हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा कौन सी होगा, माइनस में थीटा होगा। और साइन इनवर्स 30 का मान कितना होगा, माइनस में 30 आ जाएंगे। 30 को रेडियन से डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3 और 6 18। इसका सही जवाब माइनस में π/6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछा गया है कि देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको बता चुके हैं तीनों में, कि बताइएगा साइन इनवर्स अगर पूछेगा तो क्या बताएगा 2x और बटा में 1 + x², ठीक है। अगला अगर पूछेगा कि कॉस इनवर्स में क्या होगा, बोलेगा 1 - x² बटा में 1 + x²। अगर आपसे पूछेगा tan इनवर्स में क्या होगा 2x और बटा में 1 - x² होगा, ठीक है। 1 - x² होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताते चलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा कि पाई होगा, π/4 होगा, और यह कि 2π होगा। बोलेगा सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 क्या हो जाएगा, π/2 इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न बढ़े क्या? बिल्कुल अगला प्रश्न बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया गया है ना कि कॉस इनवर्स -1/2, इसको तो अभी हम मान निकाले थे, क्या होगा? देखिए फिर से पूछा गया, π/3 है, ऑप्शन नंबर बी है, π/6 है, ऑप्शन नंबर सी है 2π/3 है, ऑप्शन नंबर डी है 3π/4। चलिए तो इसका सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए, क्या आंसर होगा? चलिए ठीक है, 2π/3 बता दी सही जवाब है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस जो होता है ना, क्या चीज़? कॉस जो होता है 120 डिग्री का मान कितना होता है बोलिएगा? -1/2 होता है, ठीक है। कॉस 120 डिग्री मान, यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स कॉस का कितना होता है? 120 डिग्री हो जाएंगे ना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान कितना होगा? 100 हो जाएगा, अर्थात 120 डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना होगा। पाई 0 से 6 दूना 12 होगा, है ना, और 6 दिया 18 होगा। 2π और बटा में 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये अगला प्रश्न को बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि tan इनवर्स 2x और बटा में 1 - x² बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स 2x, ऑप्शन नंबर सी 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है। जो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला था, ओके। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या? बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स √3 का मान बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन 1 है पाई 0, 2π/3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी माइनस में π/2। चलिए तिरछे ऑप्शन लिखा गया और जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नाम नहीं लेंगे किसी का कमेंट में। चलिए इसका सही जवाब आप लोग के बीच आ गया ना। देखिए tan इनवर्स √3 दिया है तो tan का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा tan जो होता है 60 डिग्री मान होता है। cot इनवर्स के बगल में cot दिया है, cot का डिग्री मान होता है, cot सेकेंड में होता है ना, सेकेंड में हो जाएगा 90 + 30, है ना, 90 + 30। cot 150 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, तो यहाँ पर 150 लिखना होगा। cot tan इनवर्स tan 60 का मान 60 हो जाएगा, तो cot इनवर्स cot 150 का मान 150, 60 में से 150 हो जाएगा तो आपको माइनस में 90 बचेगा। डिग्री से रेडियन माप में बदलना है तो π/180 से गुना, 90 दूना 180 माइनस में π/2, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है, माइनस में π/2 इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। प्रश्न संख्या अगला में बात करेंगे कि यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साइन इनवर्स √3/2 इसका मान क्या होगा। ऑप्शन सुनिए, 3π/2, π/6, ऑप्शन नंबर सी है π/4, ऑप्शन नंबर डी है π/3। इसका सही जवाब क्या होगा? तो लिखिएगा कि साइन इनवर्स के बगल में क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं। साइन का डिग्री मान होता है √3/2, बोलेगा 60 डिग्री का मान होता है। साइन इनवर्स साइन 60 का मान 60 हो गया। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, π/3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा, ठीक है, π/3 हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा। अगला पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपको कहा गया है कि साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 है cot इनवर्स x 1 बटा में cot इनवर्स x,
ऑप्शन नंबर सी में हो जाएंगे कोसेक इनवर्स 1/x, ऑप्शन नंबर डी में नन। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा सर कि साइन जो बदलता है किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है, यानी और एक्स बदलता है 1/x में। इसका सही जवाब सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब किसके हाथों में होगा, जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर आपको दिया tan इनवर्स ए। तो आपको ए का मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रहे हैं 1/4 है, ऑप्शन नंबर बी 1/2 है, ऑप्शन नंबर सी 3/4 है, ऑप्शन नंबर डी 1 है। इसका सही जवाब क्या होगा। बोलेगा सर tan इनवर्स x प्लस वाई के फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई है न बटा में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई हो जाएंगे बराबर में क्या हो जाएंगे, बोलिएगा tan इनवर्स ए। दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हुआ और 2 और 11 के एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 2 गुने 11, ठीक है। 11 एकम 11 हो जाएगा, प्लस में 2 गुने 4 होगा, 4 होगा। और यहाँ से देखिए 11 गुने 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 गुने 11, 11 दूना कितना होगा, 11 दूना 22 होगा, माइनस में। अब यहाँ से बात करेंगे a गुने 2 गुने 2 हो जाएगा बराबर में a, 11 गुने 4 11 गुने 2, 11 दूने को 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से बात करेंगे 11 प्लस 4 और 22 माइनस 2 बराबर में a। इसको 11 4 जोड़ेगा तो 15 होगा, इसको घटाएगा 20 बराबर a। 5 या 15 5 का 20, मतलब जो 3/4 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप लोग को ले लेना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये अगला प्रश्न आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा गया है कि साइन इनवर्स, साइन जो है 2 पाई बटा में 3 का मान निकालिए क्या होगा। देखिएगा इसको हम ऑप्शन दे रहे हैं 2 पाई बटा 3 है, पाई बटा 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी माइनस में पाई बटा 3 हो जाएंगे, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी में पाई बटा 6। बोलिएगा सर साइन इनवर्स के बगल में साइन लिखना है, साइन का डिग्री मान होगा पता नहीं, 2 पाई का मान 180 बटा में 3, 34 18 हो जाएंगे, 60 दूना 120। और 120 को कैसे लिखेंगे, बोलेगा सर 120 डिग्री को लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 न बचेगा। देखिएगा 2 गुने 60 करेंगे तो 120 होगा, 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। और 180 माइनस थीटा चेंज होगा, नो चेंज होगा, और साइन 60 होगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा सेकेंड में पॉजिटिव, साइन इनवर्स साइन 60 का 60 होगा। डिग्री से रेडियन बदलना है, 34 18 पाई बटा 3 इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का जवाब कौन दीजिएगा, ध्यान से बताइएगा। दिया गया साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा। ऑप्शन 1 है पाई है, ऑप्शन बी पाई बटा 4 है, ऑप्शन सी है पाई बटा 6 है, ऑप्शन डी है नन। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बोलिएगा सर साइन इनवर्स के बगल में क्या लिखना है, साइन ए लिखना है। अगर साइन का डिग्री मान होता है 45 को रेडियन में लिखेंगे पाई बटा 4, साइन इनवर्स साइन 45 के मान हो जाएंगे 45, सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े क्या, चलिए अगला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि
tan इनवर्स माइनस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है π/4 है, ऑप्शन नंबर बी है माइनस π/4 है, ऑप्शन नंबर सी है π/2 है, ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए जल्दी से आंसर इसका बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा tan इनवर्स के बगल में tan लिखिएगा, tan का डिग्री मान 45 को माइनस 45 ही लिखना है। tan इनवर्स tan 45 का मान माइनस 45 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना 45 होगा 180 माइनस π/4 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको बताइएगा क्या हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा क्या। देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछे गए कि साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस में tan इनवर्स tan 3π/4। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहे हैं 17π/12, 5π/12, ऑप्शन नंबर सी π/12, ऑप्शन नंबर डी नन, ठीक है। जल्दी से इसका बताइएगा क्या होगा। बोलेगा सर साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होगा π/3, tan इनवर्स tan एक्स का मान x होगा 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, 3 × 4 करेंगे तो 4π, 3 × 3 करेंगे 3 × 3 9π, ठीक है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13π और बटा में 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न को आप लोग से ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, इसका आंसर आप लोग को बताना होगा। देखिए आपसे प्रश्न है कि एक सेकेंड। देखिए आपसे अगर प्रश्न पूछा गया है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। 0 है, 1 है, ऑप्शन नंबर सी पाई है ना, पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा π/2। बोलेगा ये तो फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के वैल्यू π/2 हो जाएगा, डी नंबर सही जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़िएगा। प्रश्न संख्या आपको दिया है कि प्रश्न है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 0 है, ऑप्शन नंबर बी में 1 है, ऑप्शन नंबर सी पाई है, ऑप्शन नंबर डी में π/2 है। इसका सही जवाब π/2 हो जाएंगे ना। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्या। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स आपको 1/3, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन 1 है π/4, π/3, π/2, डी नंबर है नन। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे। देखिए इसको हम ट्रिक बताए थे क्या होगा। इसको ट्रिक इस तरह से अप्लाई करना है, नीचे वाला को जोड़ देना है, एक बार ऊपर जोड़ना है तो ऊपर लिखना है 2 + 3, अब गुना करके ये घटा देना है नीचे में, ठीक है। 3 × 2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 5 होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 और 5 काट दीजिएगा एक बार में। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स आपको 1, और tan इनवर्स 1 का डिग्री मान होता है, बोलिएगा 45 को रेडियन में π/4 हो जाएगा ना। tan इनवर्स tan एक्स का मान कितना x, अर्थात π/4 इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा बी ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला बढ़े। देखिए अगला प्रश्न है कि कोसेक इनवर्स
2 का मान ज्ञात करिए ना। इसके लिए ऑप्शन भी है, π/3 है, π/4 है, π/6 है ना, और ऑप्शन नंबर डी में नन भी है। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा सर कोसेक इन्वर्स के बगल में कोसेक लिखना है, तो कोसेक का डिग्री मान होगा 30 डिग्री मान होगा ना, तो इसको लिख देते हैं π/6 का मतलब 30 होगा। कोसेक इन्वर्स कोसेक 30 का मान 30 हो जाएंगे, तो π/6 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अगला है कि tan इन्वर्स 1/3 प्लस वो 1/7 है, ठीक है। tan इन्वर्स 1/13 हो जाएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं, tan इन्वर्स 1/9 हो जाएंगे, ठीक है। 1/9 है ऑप्शन नंबर बी। tan इन्वर्स हो जाएंगे 2/9। ओके, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपको हो जाएंगे tan इन्वर्स में 20/91। ऑप्शन नंबर डी में नन। चलिए इसका सही जवाब दीजिएगा। बोलिएगा सर ये तो आप ट्रिक बताए हैं ना, नीचे जब 1/x और 1/y का फार्मूला रहेगा तो इसको ऊपर जोड़ देना है, ठीक है। 7 प्लस में 20, 7 + 13 जोड़ देना है और नीचे गुणनफल करके घटा देना, 1391 होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से होगा tan इन्वर्स 13 7 हो जाएगा 20, 90 में 91 से जाएगा 90, तो 0 0 कैंसिल, tan इन्वर्स 2/9 हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या? अगला प्रश्न आप लोग को ध्यान से देखना है और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। ओके ठीक, देखिए आपको दिया है कि cot इन्वर्स 1 का मान बताइए क्या होगा। ऑप्शन 1 है पाई है, ऑप्शन बी है π/2, इसको पाई करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है π/4, ऑप्शन नंबर डी है नन। बोलिएगा सर cot इन्वर्स के बगल में तो cot लिखना है, cot कितना डिग्री मान होगा? 45 को रेडियन में लिखेंगे π/4, ठीक है। डिग्री से रेडियन में बदलेंगे 45 चौका 180, तो यहाँ से होगा π/4 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा।